कयामत खेज धमाकों से लबरेज है सरजमीन फ़लस्तीन। कयामत खेज धमाकों से लबरेज है सरजमीन फ़लस्तीन। बह रहा दरिया मासूमों के खून से सरजमीन फ़लस्तीन। भाइयों और बहनों, कुरान के सूरा माइदा के आयत 82 में लिखा है कि मुसलमानों के साथ दुश्मनी में सबसे आगे रहेंगे यहूदी और मुशरिक, और दोस्ती में सबसे करीब रहेंगे वो जो क्रिश्चियन कहलाते हैं यानी कि नसरानी। और 1450 साल के बाद भी ये बात लगता है कि अभी ही कही है कि मुसलमानों का हकीकत में जो एक नंबर का दुश्मन है वो यहूदी है। यहूदी का मतलब सभी यहूदी नहीं, बल्कि वो जूइश जो इस्राएली सरकार में, नेतन्याहू की सरकार में जोर ज़बरदस्ती और जुल्म और जेनोसाइडल पर जो मुबनी है वो सरकार है। और जो मुशरिक हैं वो जो है जो गोलवालकर और सावरकर के उसूलों पर चलते हैं, जिसे हिंदुत्व कहते हैं। तमाम हिंदू जो है वो मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं, सिर्फ जो हिंदुत्व कहलाते हैं जैसे कि बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी और ये धर्म संसद वाले जो खुलेआम इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, कुरान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये तो इंडियन मुसलमानों ही को दिन रात इन पर टॉर्चर करते हैं, इन्हें धमकी देते हैं, इन्हें ख़त्म करने की बात कहते हैं। तो फ़लस्तीन के मामले में ये लोग इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और इनके मातहत जो गोदी मीडिया है ये भी इसराइल के सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि फ़लस्तीनियों को वो आतंकवाद समझते हैं। जबकि एक भी कोई फ़लस्तीनियों के मुजाहमतकारों की तरफ से कोई मिसाइल इसराइल में पड़ता है तो उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन इसराइल ने जो गाज़ा में क़यामत खेज बमबारी किए हैं, गाज़ा के 25-30 हज़ार घरों को खंडर में बदल दिए, गाज़ा शहर को खंडर में बदल दिए। जहाँ पर हॉस्पिटल में बीमार जख्मी लोग रहते हैं उन हॉस्पिटलों को बम से उड़ा दिए। जहाँ बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे उन स्कूलों को बम से उड़ा दिए। जहाँ लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे उन नमाजियों को मस्जिद में बम से उड़ा दिए। जहाँ चर्च में लोग इबादत करते थे उन चर्च को उड़ा दिए। जहाँ शेल्टर गाह थे, रिफ्यूजी कैंप थे, उनको बमों से उड़ा दिए। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिए, सारे पानी के बंद कर दिए, खाना बंद कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिए, मेडिसिन बंद कर दिए। चारों तरफ से जुल्म ही जुल्म, जुल्म के पहाड़। इस तरह गाज़ा में भी वो जुल्म कर दिए। गाज़ा में भी गाज़ा के बाद वेस्ट बैंक में भी जुल्म शुरू कर दिए। वेस्ट बैंक में भी करीब 100 के करीब लोग मारे गए और गाज़ा में 5000 के करीब बेगुनाह लोग मारे गए, जिनमें 2000 के करीब मासूम बच्चे हैं और 1000 से ज़्यादा औरतें हैं। ये बेगुनाहों के कातिल, ये जेनोसाइडल इसराइल जो अपने आज़ादी के लिए फ़लस्तीन लोग 1948 से लड़ रहे हैं, उनकी सरजमीन को जबरन कब्जा कर लिए। 75 सालों से ये लोग हर दिन फ़लस्तीनियों की ज़मीन को एक एक करके छीनते जा रहे हैं, उन्हें मारते जा रहे हैं, उन्हें कैद में डालते जा रहे हैं और अपने आज़ादी के लिए, अपने सरजमीन को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो ये लोग किस तरह से आतंकवाद हो सकते हैं, किस तरह से टेररिस्ट हो सकते हैं? सारी दुनिया में लोग आज़ादी के लिए लड़े। तकरीबन 100 से 150 के करीब कंट्रीज़ हैं जो बरतानिया और फ्रेंच और स्पेन वगैरह से आज़ादी हासिल की है। तो आज़ादी क्या ऐसे होती है? आज़ादी के लिए खून बहाना पड़ता है, लड़ाई लड़ना पड़ता है, तभी। खुद इंडिया मिसाल है, ब्रिटिश से 200 साल की लड़ाई लड़के इंडिया आज़ादी किया। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस को क्या आप लोग आतंकवाद कहेंगे? इन लोग को किस तरह फांसी हुई? भगत सिंह को किस तरह फांसी हुई? खुदीराम बोस को किस तरह फांसी हुई? ये लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनके जरिया खून हुए। तो क्या उनको आप आतंकवाद कहेंगे? नहीं, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए लड़े। इसी तरह फ़लस्तीन भी अपने देश के लिए 75 सालों से लड़ रहे हैं। इसराइल जो काबिज ऑक्युपायर हैं, जबरन सारी ज़मीनों को, फ़लस्तीनियों को 90% ज़मीन को हत्या लिए हैं। फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को वो एकदम बर्बाद कर दिए हैं, उजाड़ दिए हैं। तो अपने हक के लिए वो अगर आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, वो टेररिस्ट कैसे कहलाए? फ़लस्तीन की सपोर्ट में आज लंदन में लाखों लोग और उसके सपोर्ट में, फ़लस्तीन के सपोर्ट में इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि उस प्रोटेस्ट में यहूदी लोग भी मौजूद थे जो इसराइल के खिलाफ
यहूदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके प्रोटेस्ट देखकर गोदी मीडिया के सुधीर चौधरी को ताजुब हुआ कि यहूदी भी यहूदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसराइल के प्रोटेस्ट खिलाफ कर रहे हैं। और सुधीर चौधरी कह रहे हैं ये यहूदी जो है नासमझ है, और इसका कहना है कि हम गोदी मीडिया होकर, हिंदुत्वा होकर इसराइल का साथ दे रहे हैं, और ये यहूदी खुद अपने यहूदी भाई इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे बेवकूफ़ इंसान, वो इंसानियत के लिए, वो ह्यूमैनिटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और तुम में जुनून है हिंदुत्वा का, तुम जालिम इसराइल का साथ दे रहे हो। तुम कह रहे हो मुसलमान जहाँ भी जाता है वो प्रॉब्लम क्रिएटर है, और मुसलमानों को चाहिए कि फ़लस्तीन से सारे फ़लस्तीनियों को निकाल ले। अरे बेवकूफ़, कैसे निकाल ले? क्या हिंदुस्तान जो आज़ादी की जंग लड़े तो क्या ये मुमकिन था कि हिंदुस्तान ही को छोड़ दे? ये जुनूनियत मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया और हिंदुत्व में छाया हुआ है और जायनिस्टों में छाया हुआ है, जबकि सभी जूइश और सभी हिंदू जो है वो मुस्लिम दुश्मन नहीं है, बल्कि ये कुछ चंद लोग हैं जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, जो मुसलमान को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसके दिल में हिंसा है। ये जंग कहाँ की जंग, कहाँ के लोग सारे मुसलमानों को प्रॉब्लम क्रिएटर कहते हैं, सारे मुसलमान दुनिया के लिए मुसीबत है, ये गोदी मीडिया का कहना है। और मुसलमान जब फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में हिंदुस्तान में आवाज़ उठाती है, उन पर FIR हो जाती है, उन पर संगीन धाराओं में केस हो जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? सारी दुनिया के लोग फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे आइन में है। इस बोलने की आज़ादी है। आप बोलते हैं आप फ़लस्तीन का सपोर्ट क्यों करते हैं, तो तुम इसराइल का सपोर्ट क्यों करते हो? फ़लस्तीन का सपोर्ट करने में हमारा जवाब बनता है, क्योंकि हमारा तीसरा मजहबी मकाम बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद अक्सा है वो वहाँ है। इस पर फिर एक जो है मजलूम कौम है, जिसको फ़लस्तीन जो है 75 सालों से इसराइल दबा कर रखा है, उनको काबिज करके रखा, उन पर ऑक्युपाइड है, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, उनको कैद में रखते हैं, उनको मार डालते हैं, उनको आज़ादी नहीं, वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको ह्यूमन राइट्स नहीं है, कुछ भी राइट नहीं है, सब कुछ ये है, तो उनके लिए नहीं लड़ता है। और ये गोदी मीडिया कहता है आप फ़लस्तीनियों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या तुम इसराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हो?